गोमांस खाने के आरोप में पीट पीट कर ली युवक की जान। 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहले शख्स पर गोमांस खाने का आरोप लगाया जाता है, उसके बाद अचानक से भीड़ उसे घेर लेती है और फिर खौफनाक घटना घट जाती है। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। बल्कि इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। हर तरफ इस मामले की चर्चा भी चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने सिर्फ आरोप लगने पे ना सिर्फ कानून हाथ में ले लिया बल्कि एक शख्स को मार भी दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। मामला हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बारडा कस्बे का है, जहां गौरक्षक दल के सदस्य झुग्गियों में गौ मांस को लेकर हंगामा मचाते हैं। इसके बाद गौरक्षक झुग्गियों में बनाए गए मांस को गौ मांस बनाने की बात कहते हुए 2 प्रवासी मजदूरों की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि पहले वो उन्हें पुलिस के हवाले भी करते हैं। ये अभी तक जांच में पता चला है। लेकिन इसी बीच गौरक्षक दल के सदस्य इन युवकों की डंडों से बुरी तरह से पिटाई शुरू करते हैं, जिसमें एक शख्स की जान ही चली जाती है, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसी बीच पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है और फिर मच जाता है भयंकर हंगामा। वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस एक्शन में आ जाती है। न सिर्फ एक्शन में आती है बल्कि केस दर्ज करते हुए 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिस शख्स की जान गई उसका नाम साबिर मलिक है। हैरानी की बात तो यह है कि यह घटना 27 अगस्त की है, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है और हंगामा अब शुरू हो चला है। ये पूरी घटना सामने आई और फिर इसमें गिरफ्तारी भी हालांकि हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक गौरक्षा दल के आरोपी सदस्यों ने मजदूर के बीफ खाने के सिर्फ संदेह में बुरी तरह से उसे पीटा था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। आरोपी अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल ने पीड़ित साबिर मलिक को खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने से एक दुकान पर दरअसल बुलाया था और बाद में उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने इस घटना का विरोध जरूर किया था, लेकिन आरोपी साबिर मलिक को दूसरी जगह ले गए और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें उसकी जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 इसमें नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुनिए। अगस्त को कुछ लोगों द्वारा एक प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है। मामला बढ़ा, सियासत शुरू हुई तो अब हरियाणा के सीएम यानी कि नायाब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें कहना सही नहीं है, क्योंकि गौरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और जो घटना हुई है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए इस पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा और किस तरह की बातें बताई। देखिए, ऐसा आप मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए
और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर भारत के अंदर विवाद शुरू कर दिया है, बल्कि इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चली है, क्योंकि मामला दो समुदाय के बीच आ बैठा है। आरोप है कि युवक ने गौमांस खाया था, लेकिन कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक बहाना बनाया गया है युवक को निशाना बनाने के लिए। लेकिन बात जो भी है, 7 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं और अब सियासत भी हो रही है। हाँ, जो कुछ हुआ है उसका सच अब सबके सामने जरूर आना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।